एसिड का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की बात करता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है अगर आप देखिए तो ये वीक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है ये वीक है, तो इसका स्ट्रेंथ कम है। मैं यहाँ पे इसके हाइट को एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि ये इसका स्ट्रेंथ है, ये वीक एसिड है हाइड्रोब्रोमिक एसिड, ये इसका स्ट्रेंथ जो है ये कम है। और अगर हम यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो स्ट्रेंथ है ये उससे भी कम है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोआयोडिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। When they are put it into water, जब इनको हम वाटर में डाल देते हैं, so when they are treated with water, इसको वाटर में डाल दें, तो जब वाटर में इसको डाल देते हैं तो it is converted into हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखें कि जो आप लोगों ने हाइड्रोआयोडिक एसिड को वाटर में डाल दें, हाइड्रोआयोडिक एसिड इनटू वाटर सोल्यूशन, ठीक है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इनटू वाटर सोल्यूशन, हाइड्रोब्रोमिक एसिड इनटू वाटर सोल्यूशन, वाटर में जो है अगर इसको डाल देते हैं, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इनटू वाटर सोल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू वाटर सोल्यूशन है। तो जब हम इनमें जो है क्या करते हैं, इनको वाटर में डाल लेते हैं तो इनके स्ट्रेंथ इक्वल हो जाते हैं। अगर आप देखें तो ये स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो ये स्ट्रेंथ इनके इक्वल हो जाते हैं। सो द वाटर इज रिस्पॉन्सिबल टू लेवलाइज द इफेक्ट, लेवलाइज द एसिडिटी ऑफ द, किस चीज की एसिडिटी को, एसिड्स की एसिडिटी को जो है लेवलाइज करते हैं, इक्वलाइज करता है। तो पहले जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है इनके स्ट्रेंथ एक दूसरे डिफरेंट है। When they are put it into water, जब इनको वाटर में डाल देते हैं तो इनके जो स्ट्रेंथ होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि जितने हाइड्रोनियम आयन जो है HI प्रोड्यूस करता है, the same number of हाइड्रोनियम आयन is produced by HBr, the same will be produced by HCl, जो है यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। तो लेट्स सपोज अगर 10 हाइड्रोनियम आयन तो 10 यहाँ पे हो 10, तो इन सब का pH क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि pH cannot be changed by iodide ion, pH of the solution cannot be changed by bromide ion, pH cannot be changed by chloride ion, it is only changed by hydrogen ion. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से जो है pH क्या होता है, ये चेंज होता है। सो लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि लेवल होना, इक्वल होना। When different strength of acid they are treated with water, इनको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, then the pH of the solution जो है आप लोगों के पास, the strength of the acid जो है, यहाँ पे जो डिफरेंट सॉल्यूशंस है, इन तीनों सॉल्यूशंस के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। जो सॉल्वेंट इसको इक्वलाइज करता है उस सॉल्वेंट को लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, उस सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, लेवलिंग सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज नोन एज लेवलिंग सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। तो ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल जो है ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड पे ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। सो द कंसेप्ट ऑफ द लेवलिंग इफेक्ट इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड्स। आप लोग गौर से देखें, द लेवलिंग इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, द लेवलिंग इफेक्ट is not applicable, is not applicable, is not applicable on type of acid, on type of acid। तो weak acid पे जो है यहाँ पे इसको ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो if we have to write, यहाँ पे HCl है, you have to write HBr है, यहाँ पे HI है और यहाँ पे जो है HF है, तो the concept is not applicable on weak acid। ये partially ionized होते हैं और हम चाहते हैं कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो। जब ये कंप्लीट आयोनाइज होंगे तो कंप्लीटली प्रोटोनेशन इसकी होगी। तो ये जो सॉल्वेंट है तो वाटर जो है क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। इसको यहाँ पे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन अट्रैक्टर है। इट इज डिस्क्राइब एज अ प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, जो है इसको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट कहते हैं। और वाटर यहाँ पे एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट काम करता है। द कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक एसिड। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ HNO3, यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ पर क्लोरिक एसिड, यहाँ पे एक्सप्रेशन करते हैं H2SO4, यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ HNO2, द कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन वीक एसिड्स। वीक एसिड HNO2 वीक एसिड है। द कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द वीक एसिड और वीक बेसिस, द कंसेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस पे जो है ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वाटर एक्ट एज अ बेस, ये एज अ बेस काम कर रहा है और ये एसिड्स हैं, यहाँ पे जो है ये एज अ बेस काम कर रहा है, ये एज अ एसिड्स काम कर रहा है। सो ये लेवलिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि इक्वल होना। यहाँ पे हम ये जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि लेवलिंग इफेक्ट का मतलब क्या है कि इक्वल होना, द स्ट्रेंथ। सो व्हेन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड दे आर ट्रीटेड विद वाटर, व्हेन डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड आर ट्रीटेड विद वाटर,
सो देन द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड जो है इनको जो है वाटर क्या करता है, लेवलाइज करता है, इक्वलाइज करता है। दिस इफेक्ट इज नोन एज लेवलिंग इफेक्ट। इसको जो है लेवलिंग इफेक्ट कहते हैं। एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, एक तो मैंने यहां पे लिखा है एक जो है लेवलिंग सॉल्वेंट, और एक होता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट? नाउ इट इज मोस्टली जो है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। तो एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब यहां पे ये है कि इसमें कोई वाटर मॉलिक्यूल ना हो। एनहाइड्रस एसिटिक एसिड, एनहाइड्रस एसिटिक, यहां पे आप लोग ज़हन में रखिए ये एसिटिक एसिड है, एनहाइड्रस एसिटिक एसिड। तो इट इज यूज एज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहते हैं। चेक देखिए, द आइडिया ये है कि ये जो वाटर है इसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है, द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड, ये इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड है। तो इसको जो है जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इसको प्रोटोनेट करता है, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा वो इसको आसानी के साथ प्रोटोनेट करेगा। लेट सपोज अगर मैं इसमें जो है क्या कर लेता हूं, इफ इट इज ट्रीटेड विद HCl, तो ये इसके साथ रिएक्ट कर लेता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है विद द रिलीज ऑफ क्लोराइड आयन। अगर आप लोग देखिए ये जो है मेरे पास वाटर है और इट इज ट्रीटेड विद द HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, तो जब इसको हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ ट्रीट करता हूं इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन विद द ब्रोमाइड आयन, एक्वस फॉर्म में रह जाता है। अगर आप यहां पे देखिए तो यहां पे जो है ये वाटर है और इस वाटर को हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हाइड्रो आयोडिक एसिड इसको प्रोटोनेट कर लेता है और यहां पे जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन में विद द आयोडाइड आयन जो है ये कन्वर्ट होता है। आप लोग गौर से देखिए, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज है तो जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आसानी के साथ जो है इसको प्रोटोनेट कर लेता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहां पे लोकलाइज है। इसलिए दिस सॉल्वेंट इज यूज्ड एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट, वाटर इज यूज्ड एज अ लेवलिंग सॉल्वेंट। ये जो है लेवलिंग सॉल्वेंट यहां पे काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड को देखूं तो एसिटिक एसिड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, these electrons are not localized electron, these electrons are delocalized with the carbonyl carbon। ये इलेक्ट्रॉन जो है delocalized है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की डिलोकलाइजेशन की वजह से, यहां पे अगर आप लोग देखें डिलोकलाइजेशन की वजह से इस ऑक्सीजन की जो बेसिसिटी होगी वो बहुत कम होगी, इन ऑक्सीजन की जो बेसिसिटी होगी बहुत लो होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो यहां पे लेट्स सपोज ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड यहां पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं यहां पे जो है इसके साथ यही यहां पे इट एक्ट इज अ बेस, यहां से एज अ बेस काम करते हैं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इज अ बेस। अगर मैं इसमें हाइड्रो आयोडिक एसिड डाल देता हूं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है